राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तजन, बोलते जाइए और भगवान का नाम गुण का उच्चारण करते जाइए। आज हम विशेष कथा को वर्णन करते हुए सभी सनातन धर्म को समझना चाहिए और सभी सनातन धर्म को ज्ञान की प्रति और भगवान के प्रति अपना भक्ति श्रद्धा रखिए। तो हे भक्तजन, भगवान कहते हैं ईश्वर सत्य रूप ज्ञान स्वरूप है और अत्यंत ज्ञानी स्वरूपों को ज्ञान के स्वरूपों में हम क्यों कहते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान स्वरूपों को प्राप्त कर लेता है उसको ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, उसके विषय में हम भगवान के प्रति और ज्ञान के प्रति आज हम बताने वाले हैं। कथा की माध्यम है और गीता ज्ञान की प्रतीत है। इस ज्ञान की प्रतीत को लिए सभी भगवान की नमन और भक्ति भावनाओं को अपने हृदय में जगाना चाहिए। हर मनुष्य को जीवन आत्मा को और शांति वातावरण को कैसे प्राप्त करना चाहिए, उस प्रकार से भगवान के कहा जाता है कि सर्वव्यापी शक्ति सर्वव्यापी वही सर्वश्रेष्ठ है। प्रतिकाल है, इस दृष्टि से पहले कुछ नहीं था, वे ईश्वर ही थे। इससे पहले कोई कुछ नहीं था, सर्वप्रथम ईश्वर ही थे। सर्वप्रथम ईश्वर ही थे। हे भगवान, किस प्रकार से आप एक अक्षर तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं भक्तों को, इस पर अमल करना चाहिए। हे भक्ति, हे सर्वव्याप, हे ज्ञानी तत्व, हे सर्वभूतम, हे शक्ति रूपम, आप सर्वशक्ति महान हैं। समय नहीं, दिन था न रात, पृथ्वी आकाश अंतरिक्ष जल वायु पर्वत नदी वृक्ष लत आदि सब कुछ भी नहीं थे। ईश्वर ने अपनी इच्छा से इन सब का सर्जन किए हैं। न जल था, न पृथ्वी था, न वायु था, न तत्व था, न कोई व्याप था, अंधकार था, अलंकार था। भगवान स्वयं अपने यहाँ कर रहे हैं भक्तजन, आदि कुछ भी नहीं थे। ईश्वर ने अपनी इच्छा से इन सब का सर्जन किए हैं। इस सब जितना पेड़ पौधा, जितना पृथ्वी पर तारे चंद्रमा पर लौकते हैं, सूर्य भगवान लौकते हैं, सब भगवान ने ही सर्जन किए हैं। सब भगवान ने ही सर्जन किए हैं। ईश्वर की मूल सत्य है, ईश्वर का मूल सत्य है। सर्वम से ही यह सर्व पदार्थ दृष्टि हुई है। प्रत्येक पदार्थों में परिणाम रूप से परमेश्वर ही उत्तम प्रोत है। वे सर्वव्यापी और प्रत्येक घटना के निरीक्षण हैं। सब घटनाओं को निरीक्षण करते हुए, जैसे आज कोई घटना होती है तो वहाँ पे प्रशासन निरीक्षण करने जाते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा जो ईश्वर थे उस समय अपने नियम और कानून को बांधते हुए सबको परमात्मा किस प्रकार से सभी को सर्जन किए हैं। प्रत्येक घटनाओं को निरीक्षण है, उनसे छिपाकर कुछ भी नहीं रखा जा सकता है। आप कुछ भी उनसे छिपा के नहीं रख सकते हैं, न कोई छुपा सकता है। प्रभु से, भगवान से कोई कुछ नहीं छुपा सकता है। वे अंतर्यामी असीम अंत तथा मन वाणी के उपचोर हैं, स्वजक्ति और असंभव है। वे सर्व आदि मनुष्य हृदय में प्रकट न हो तो मनुष्य उनके दर्शन करने में असमर्थ है। वे अनंत शक्ति और अमृत के निधन और वे मंगलदाता पवित्र और संयुक्त अग्र भाव से परम व्यापक हैं। अगर जो मनुष्य आत्मा और परमात्मा से मिलन चाहता है, वो भगवान ने उसको ज्ञान की और उसको भक्ति का शक्ति भगवान देते हैं। तब जाके हम लोग को भक्ति का प्राप्ति होती है और शक्ति मिलते हैं। इसी प्रकार से भगवान ने स्वयं हम लोग को समझाए हैं और इस प्रकार से हम लोग को वर्णन किए हैं। इस प्रकार से ईश्वर के स्वरूपों का विचार करके उनकी पूजा करने को आराधना करते हैं। समस्त विश्व में उनकी महिमा के दर्शन कर भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम करना आराधना है। हम लोग प्रणाम करने के लिए भी सब भगवान ही अपने नियम को पहले ही से वर्णन किए हैं। शक्ति रूपम है, शक्ति रूपम है, प्रणाम करना आराधना है। ईश्वर के नित्य नाम ही ध्यान है, ईश्वर के नित्य नाम ध्यान है।
परमेश्वर हमारे हृदय में विराजमान है। परमेश्वर हमारे हृदय में विराजमान है और हम इधर से उधर खोजते चलते हैं। ईश्वर तो हमारे हृदय में विराजमान है। ईश्वर चिंतन मंत्र परमेश्वर हमारे हृदय में विराजमान है। इस प्रकार सत्ता चिंतन करने से अत्यंत कर्णों में प्रभु प्रकाश होता और प्रभु की द्यम ज्योति दर्शन होते हैं। प्रभु का प्रकाश मिलते हैं, उनका स्वयं करने की इच्छा होती है। उन गुणों को कीर्तन और उनकी नामों का जाप करने में हम लोग को भगवान के प्रति इच्छा जागते हैं। हे भगवान, हे माताएं बहनों, जिस प्रकार से भगवान ने अपने वाणी में और अपने मुखों से बोले हैं, उस प्रकार से ज्ञान तत्वों को सर्वरूपों में कहना चाहिए। तब कहा जाता है, सर्वप्रथम भगवान दृष्टि रचना प्रभु तत्व विधु ओमकार दर्शन हृदय प्राप्त हो तो प्रबुधु सर्व्या प्रभु हृदय सर्वदम शक्ति देतम संविदु सरतम। हे वासुदेवाय, हे भगवान, जिस प्रकार से हृदय में शरीर में उत्पन्न करते हुए भक्तियों को और भावनाओं को बढ़ाते हैं, ईश्वर स्वरूपी को ज्ञान को प्राप्त करवाते हैं, उस प्रकार से ज्ञानों को तत्वों को हर भक्त ने समझ लेता है। उसी प्रकार से व्यापी सर्वभूतों को समझना चाहिए। अनर्गल बातों को नहीं समझना चाहिए। अनर्गल बातों को ठोकर लगा दो। ऐसा ही तत्व है, ऐसा ही ज्ञान प्रत्यक्ष है, ऐसा सर्वभूति है। इसी प्रकार से हर मनुष्य को ज्ञान के प्रतीता और ज्ञान के आशीर्वाद को स्वरूपों को करना चाहिए। इस प्रकार से जिस प्रकार से भगवान प्रभु ने प्रकाश मिलते हैं, हम लोग को प्रकाश देते हैं, उजाला देते हैं, हम लोग को खाने का भोजन देते हैं, सर्वव्यापी ज्ञान तत्व इस प्रकार से सर्वव्यापी कहते हैं। उसी से हम लोग कहा जाता है कि सर्वोत्तम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, सर्वव्यापी को प्राप्त करने के लिए ज्ञान को प्राप्त होता है। तब कहते हैं गुणों को कीर्तन और उनकी महिमा गान ही स्वयं है। इस स्वरूपों को भी समाप्ति नहीं है। हे स्वयं करते इस मन आदि सागर में डूबते लगता है, वह उनके चरणों में कमल